हाय गाइस, वेलकम बैक टू बर्निंग डिजायर। तो हम अपनी प्लेसमेंट सीरीज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो जो नेक्स्ट कंपनी हमने चूज की है वो है एसेंचर। तो चलिए, फ्लो हमारा सेम रहेगा, तो स्टार्ट करते हैं अबाउट द कंपनी से। सबसे पहला पॉइंट, आयरलैंड बेस्ड मल्टीनेशनल प्रोफेशनल सर्विसेज कंपनी है। तो ये कंपनी जो स्टार्ट हुई थी वो आयरलैंड से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ये प्रोफेशनल सर्विसेज कंपनी है। तो फिर से सर्विसेज कंपनी मतलब ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सेकंड, रेवेन्यू 5053 करोड़ यूएस डॉलर, तो बहुत ही बिग फर्म है। थर्ड, स्पेशलाइज्ड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग। अब कई कंपनीज होती हैं जो कि सिर्फ आईटी सेक्टर पे ध्यान देती है, अपने प्रोडक्ट्स पे ध्यान देती है, और कई कंपनीज होती है जो कंसल्टिंग पे ध्यान देती है। बट एसेंचर इज मिक्स ऑफ बोथ। ये आईटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है और कंसल्टिंग भी प्रोवाइड करती है। अब ऑफिसेस इन इंडिया की बात करें तो 9 ऑफिसेस हैं इसके इंडिया में: गुड़गांव, बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, नोएडा, पुणे, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे एसेंचर के ऑफिस हैं। जैसे मैंने बताया कि ह्यूज फर्म है, तो यहाँ पे भी ऐसा होगा कि एक लोकेशन में मल्टीपल ऑफिसेस हैं। अब जब कॉलेज में आती है तो कौन सा क्या प्रोवाइड करती है, तो फुल टाइम और इंटर्न दोनों के लिए आती है। बट फुल टाइम के लिए आती है फॉर द फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट, और समर इंटर्नशिप यानी कि 2 मंथ्स इंटर्नशिप के लिए आती है फॉर दी प्री फाइनल ईयर, यानी कि जो थर्ड ईयर में है। रोज कौन से ऑफर करते हैं, तो मेरी नॉलेज के हिसाब से ये डेटा इंजीनियर के रोल के लिए आती है। डेटा इंजीनियर यानी कि जो डेटा पे काम करता है, जो इंजीनियर डेटा पे काम कर रहा है वो डेटा इंजीनियर होता है। काइंड ऑफ सिमिलर टू एनालिस्ट, काइंड ऑफ सिमिलर बट नॉट एग्जैक्टली सिमिलर। तो जहां तक मुझे पता लगा है डेटा इंजीनियर के लिए रोल के लिए आती है ये। अब सीटीसी और स्टाइपेंड कितना प्रोवाइड करती है, तो एसेंचर फ्रेशर्स को सीटीसी प्रोवाइड करती है 9 LPA का, जिसमें से बेस होता है 7.5 to 8। स्टाइपेंड जो कि ये समर इंटर्नशिप में जो बच्चे कर रहे हैं उनको देती है, वो होता है 40,000 इंडियन नेशनल रुपीज, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑल ब्रांचेस आर एलिजिबल। तो आप किसी भी ब्रांच से हैं, आप एसेंचर का एग्जाम दे सकते हैं और एसेंचर के लिए प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं। सीजीपीए 6.5 से ज्यादा होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। तो बहुत ही डिसेंट सीजीपीए एसेंचर रखती है, और ये सीजीपीए मेंटेन रखना बहुत ही आसान है। तीसरा, नो एक्टिव बैकलॉग, आपकी कोई भी बैकलॉग होनी नहीं चाहिए। अगर आपकी बैकलॉग लगी है तो वो आपके इंटर्न सीजन या फिर आपके प्लेसमेंट सीजन तक खत्म हो जानी चाहिए। और फोर्थ, मैक्सिमम 1 ईयर स्टडी गैप। इसका मतलब ये है कि जब आपने 12th से आप अपने कॉलेज में आए तो जो बीच में आपने सिर्फ मैक्सिमम 1 साल का ही ड्रॉप लिया हो, जो कि जनरली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स 1 साल का ही लेते हैं। 1 साल से ज्यादा का ड्रॉप सही माना भी नहीं जाता। अब बात करते हैं इसके प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट की। तो जिसका जो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट है ना, वो बहुत ही प्रोफेशनल है, ठीक है। तो मैंने ये नोटिस किया है कि जिस कॉलेज में भी एसेंचर आती है तो इनका जो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट रहता है ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से कराते हैं, और पूरा प्रोसेस लाइक फ्रॉम ऑनलाइन असेसमेंट टू द इंटरव्यूज। तो क्या है, सबसे पहला इनका होता है कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट। ये एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है इनका। अब पहला टेस्ट जो होता है वो 60 to 90 मिनट्स अप्रोक्सीमेट है, कि 60 या 90 मिनट्स में से ही किसी एक टाइम स्लॉट का टेस्ट होगा। अब उस टेस्ट में होता क्या क्या है: क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इंग्लिश, रीजनिंग, सूडो कोडिंग, एमएस ऑफिस, कॉमन एप्लीकेशन, नेटवर्किंग एंड क्लाउड। तो आप जैसे देख रहे हैं इन्होंने हर एक स्किल को ही घेर लिया है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस से इनको आपका आईक्यू, आपकी मैथ्स पता लग रही है। इंग्लिश से इनको आपकी कम्युनिकेशन पता लग रही है। रीजनिंग बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग पता लग रही है। सूडो कोडिंग क्या होती है, लाइक आप जानते हैं जब प्रॉपर कोड लिखते हैं हम किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, बट उसी एल्गोरिथम को अगर हम लोग एक सूडो लैंग्वेज में लिखें तो उसको सूडो कोडिंग कहते हैं। बस राइटिंग डाउन द एल्गोरिथम, तो आप समझ सकें कि वो क्या है। एमएस ऑफिस, अब यार एमएस ऑफिस क्यों होता है? एमएस ऑफिस डेटा को कलेक्ट करने के लिए होता है, डेटा को उसमें रखा जाता है एमएस ऑफिस को, एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में। तो एमएस ऑफिस की भी नॉलेज बेसिक आपको होनी चाहिए। अब कॉमन एप्लीकेशंस, तो ये जो कॉमन एप्लीकेशन जो बहुत ही बेसिक एप्लीकेशंस होती हैं उन पे बेस्ड भी बहुत ही रेयर क्वेश्चंस पूछती है ये। लास्ट, नेटवर्किंग एंड क्लाउड। तो नेटवर्किंग और क्लाउड के भी आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं एसेंचर के एग्जाम में। अब सेकंड होता है कोडिंग असेसमेंट। कोडिंग असेसमेंट 60 to 90 मिनट्स का एक टेस्ट होगा। अब क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो जो पहला क्वेश्चन होगा वो केक वॉक होगा, ठीक है। जो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत आसान है। बस सेकंड क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्टी लेवल को ऊपर ले जाएंगे। अब उसमें क्या होता है, डीएसए होता है और आपका बेसिक एल्गोरिथम्स होते हैं और आपकी मैथ्स पे ये इन चीजों पे बेस्ड आपके कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं।
थर्ड होता है कम्युनिकेशन असेसमेंट। जैसे कि यार एसेंचर एक कंसल्टिंग फर्म भी है, तो कंसल्टिंग फर्म में क्या होता है ना कि क्लाइंट को फेस करना पड़ता है, एंड व्हेन यू आर फेसिंग द क्लाइंट यू नीड टू बी गुड इन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो एक कम्युनिकेशन असेसमेंट भी रखती है, जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत ही प्रोफेशनल होता है इनका प्रोसीजर। तो एक कम्युनिकेशन असेसमेंट भी होता है जिसमें बेसिक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इतने सारे राउंड्स क्लियर करने के बाद बहुत ही कम बच्चे जो होते हैं, अब बहुत जितने भी रेंज के बच्चे होते हैं वो बचते हैं इंटरव्यूज के लिए। तो इंटरव्यूज का लेवल ये काफी इजी रखती है एज कम्पेयर टू द असेसमेंट्स। तो इंटरव्यू सिर्फ इनका एक होता है, वो होता है टेक प्लस एचआर इंटरव्यू। इसमें अब टेक्निकल क्वेश्चंस और एचआर क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। अब टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके रेज्यूमे पे, आपके रेज्यूमे में भी आपके प्रोजेक्ट सेक्शन से, कि जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है आपको उसको डिलीवर करना है इंटरव्यूअर को बहुत ही अच्छे से, ताकि उसको समझ में आ जाए कि आपने किस कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ वो प्रोजेक्ट को बनाया है। दूसरा आपके टेक स्टैक से, अब जो भी टेक स्टैक आपने मेंशन किया हुआ होगा अपने रेज्यूमे में, उससे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और ये डिपेंड करता है इंटरव्यूअर के इंटरेस्ट पे। अब मोस्टली आस्क्ड बाय एसेंशियल इंटरव्यूअर क्या होते हैं, रेज्यूमे बेस्ड टेक्निकल क्वेश्चंस से तो 100% है कि वो रेज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन ही पूछेगी, क्योंकि एक ही इंटरव्यू होता है इनका, वो भी सिंपल होता है। सेकंड, मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस यू एनकाउंटर्ड टिल नाउ, तो ये एक एचआर क्वेश्चन है, और एचआर क्वेश्चन को आंसर करने की स्ट्रैटेजी होती है स्टार स्ट्रैटेजी। अब अगर कोई आईटी फर्म है और उसमें आप एचआर इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उधर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप बड़ी लीनियंसी से आप आंसर करें या फिर अपना ढीला सा आंसर दें और आप सिलेक्ट हो जाएं। वो जब एक कंसल्टिंग फर्म में एचआर इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसका लेवल अलग ही लेवल पे चला जाता है। दैट्स व्हाई यू नीड टू फॉलो दिस स्टार स्ट्रैटेजी टू आंसर एनी एचआर क्वेश्चन इफ यू आर गिविंग द इंटरव्यू फॉर द एनी कंसल्टिंग फर्म। और थर्ड, प्रोजेक्ट इन डेप्थ, बस वो जानना चाहते हैं कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसकी टेक स्टैक की क्लैरिटी आपको है या नहीं, और आप उस प्रोजेक्ट को अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हैं इंटरव्यूअर को या नहीं। सो गाइस, ये थी हमारे एसेंचर के इनसाइट। तो जब भी आपके कॉलेज में आए, गो गेट इट। थैंक यू सो मच।